उत्तर प्रदेश के वाराणसी का रहने वाला एक लड़का गुजरात के बड़ोदरा में रहकर पढ़ाई करता था और पढ़ाई के दौरान ही अपने एक दोस्त के साथ कार ड्राइव पे निकल जाता है। और कार ड्राइव करते हुए उससे एक एक्सीडेंट होता है। पहला एक्सीडेंट होता है, दूसरा एक्सीडेंट होता है, फिर तीसरा एक्सीडेंट होता है। यानी कि दो पहिया वाहन तीन होते हैं और तीनों को वो अपने कार से ठोक देता है। अब जैसी कार से ठोकता है, बहुत बड़ा धमाका होता है, तो देखता है कि कुछ लोग उसके तरफ बढ़ रहे थे। अब उन लोगों को अपने तरफ आते हुए वो डर जाता है, घबरा जाता है। हालांकि उससे पहले कि वो लोग उसको मारते, पीटते या कुछ कहते, उससे पहले ही वो जोर से चिल्लाने लगता है और कहता है कि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस तरह से ओम नमः शिवाय 2-3 बार वो बोलता है। इसके बाद जो भीड़ उसके तरफ बढ़ रही थी वो एकदम से रुक जाती है और पीछे मुड़ के देखती है उन लोगों को जो घायल अवस्था में जमीन पर पड़े हुए थे, चिल्ला रहे थे, करा रहे थे, रो रहे थे। उनको देखने के बाद, उनके दर्द को देखने के बाद वो भीड़ उन लड़कों की जमकर पिटाई कर देती है। इसके बाद पिटाई का वीडियो, साथ ही उस कार से एक्सीडेंट का वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ वायरल होने लगता है। अब इस पूरे देश में इसी घटना की चर्चा शुरू हो जाती है। आखिरकार ये क्या पूरा मामला है, आज की इस कहानी के माध्यम से हम ये जानने और समझने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, मैं विपिन। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है गुजरात प्रदेश का एक जिला है बड़ोदरा, और बड़ोदरा जिले का ही एक थाना लगता है करेली पुलिस स्टेशन। दरअसल करेली पुलिस स्टेशन के पास में ही एक एरिया है पुख्तानंद सर्किल। दरअसल ये एक पॉश एरिया है। बात कर रहा हूँ 13-14 मार्च 2025 की रात लगभग 12:30 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। दरअसल एक कार जिसका नंबर GJ06RA6A79 होता है, बताने वाले बताते हैं कि ये कार बहुत तेज रफ्तार में जा रही थी। यानी कि 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार इस कार की रही होगी। और इस कार के आगे एक स्कूटर चल रहा था। जो स्कूटर पे पति पत्नी सवार होते हैं, वो होली की खरीदारी करने के लिए मार्केट में जा रहे थे और उस स्कूटर पे इस कार से टक्कर हो जाती है। और टक्कर के बाद पति पत्नी गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर गिर जाते हैं। अब जैसी कार से टक्कर होती है स्कूटर की, एक बहुत ही जोर का धमाका होता है। उस धमाके की गूंज आसपास जितने भी लोग मौजूद होते हैं वहां तक पहुंच जाती है। हालांकि अगले दिन सुबह होली होनी थी, होली का त्यौहार था, इसलिए लोग देर रात तक खरीदारी कर रहे थे। अब जो भी लोग वहां जा रहे थे, खरीदारी कर रहे थे, घूम रहे थे, वो सभी के सभी लोग मौके पर पहुंच जाते हैं। इसके बाद वो कार और तेजी से रफ्तार से आगे बढ़ती है। तो आगे जब बढ़ती है तो एक दो पहिया वाहन पे पति पत्नी और दो बच्चे सवार होते हैं, जा रहे थे वो भी खरीदारी करने के लिए। उनको भी धक्का मारती है कार। इसके बाद वो भी घायल होकर जमीन पर गिर जाते हैं। इसके बाद ये कार और आगे बढ़ती है। इसके बाद एक और वाहन में टक्कर मारती है। उस वाहन पे दो लोग सवार होते हैं। वो दोनों के दोनों लोग गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर गिर जाते हैं। अब ये जिस तरह से टक्कर होती है, इस टक्कर का पूरा जो है रिकॉर्ड सीसीटीवी कैमरे में हो जाता है। साथ ही जो आसपास के लोग जो मौजूद होते हैं, जो इस घटना को देख रहे थे, उस घटना को अपने मोबाइल में भी कैद कर लेते हैं। इसके बाद उस टक्कर के बाद से उस कार में से, दरअसल उस कार में जो लड़के होते हैं, उन लड़कों को देखकर ऐसा लग रहा था कि दोनों के दोनों लड़के जो हैं बहुत ही अच्छे घराने से हैं, किसी बड़े परिवार से हैं। हालांकि जो कार के ड्राइवर के सीट के बगल में जो लड़का बैठा हुआ था, वो निकलता है और ऐसे हाथ को झटकाते हुए और कार के ड्राइवर के सीट को हाथ दिखाते हुए कहता है कि ये पागल है। इतना कहने के बाद कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया है, और वो भीड़ का हिस्सा बनने की कोशिश करता है। इसके बाद जो कार के ड्राइवर के सीट पे जो लड़का बैठा हुआ होता है, वो बाहर निकलता है और भीड़ को देखकर वो एकदम से डर जाता है, घबरा जाता है और आगे बढ़ने लगता है। अब जैसे आगे बढ़ता है तो उसके पीछे पीछे कुछ लोग आगे बढ़ने लगते हैं। तभी वो लोगों को देखकर कहता है, एक और राउंड, एक और राउंड। अब जब कुछ लोग और उसके पास जाने की कोशिश करते हैं तो जोर से चिल्लाकर कहता है, निकिता, निकिता। जब उसके पास कुछ लोग पहुंच जाते हैं तब वो जोर से चिल्लाकर कहता है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यानी कि ओम नमः शिवाय वो कई बार जब बोलता है तो जो लोग उसके तरफ बढ़ रहे थे वो रुक जाते हैं और पीछे मुड़कर देखते हैं। 10 जो 8 के 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जमीन पर पड़े हुए थे, दर्द के मारे करा रहे थे, रो रहे थे, चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे।
उनको देखने के लिए भीड़ में से एक व्यक्ति निकल कर आता है और जो महिला जमीन पर पड़ी हुई थी उसमें से एक महिला का हाथ उठाकर उसके नब्ज को टटोलने की कोशिश करता है, तो देखता है कि उसकी तो मौत हो चुकी है। जो उसके पति थे वो अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहे होते हैं, यानी कि सभी के सभी गंभीर रूप से घायल होते हैं। उसमें से एक महिला की मौत हो जाती है। इसके बाद ये वीडियो रात में ही सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ वायरल होने लगता है। अब जो लड़का जो कार ड्राइव कर रहा था उसके बारे में पता किया जाता है तो उसका नाम रक्षित चौरसिया होता है, जो कि उत्तर प्रदेश के बनारस का रहने वाला होता है और गुजरात के बड़ौदा के एक यूनिवर्सिटी है MS यूनिवर्सिटी, वहाँ पे लॉ की ये पढ़ाई कर रहा होता है, यानी कि लॉ का छात्र होता है। जो दूसरा इसका दोस्त होता है जिसका नाम प्रांशु होता है, वो भी यूनिवर्सिटी में मास कम्युनिकेशन का कोर्स कर रहा था, यानी कि पत्रकारिता की पढ़ाई कर रहा था। जो दूसरा लड़का प्रांशु है उसके पिता की कंपनी की एक कार होती है। ये दोनों अपने पिता की कार लेते हैं और लेने के बाद घर से ये बताकर जाते हैं कि होलिका दहन कार्यक्रम में वो जा रहे हैं। जब होलिका दहन कार्यक्रम से वो लौट कर वापस आ रहे थे तो लौट कर वापस आते वक्त इन दोनों से एक ऐसा एक्सीडेंट हो जाता है जिसकी कभी इन दोनों ने कल्पना भी नहीं की थी। उस एक्सीडेंट में एक महिला की मौत हो जाती है और 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। हालांकि पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है, इन दोनों लड़कों से पूछताछ कर रही है। हालांकि पुलिस का यह दावा है कि जो लड़का कार ड्राइव कर रहा था उसने भांग का सेवन कर रखा था। हालांकि जैसी ये दुर्घटना होती है उसके बाद इन दोनों लड़कों का ब्लड सैंपल लिया जाता है, रिपोर्ट के लिए भेजा गया है। हालांकि अभी तक रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन जो लड़का था जब उससे पूछताछ किया जाता तो लड़का का एक दावा है कि वो नशे में नहीं था, बल्कि सड़क पर गड्ढे होने की वजह से उसका कार से नियंत्रण खो गया था, इसी वजह से एक्सीडेंट हो गया है। हालांकि पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 105 यानी कि गैर इरादतन हत्या और 281 यानी कि लापरवाही से वाहन चलाना, साथ ही मोटर व्हीकल अधिनियम की धारा के तहत केस दर्ज कर लिया है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको सचेत करना है, आपको जागरूक करना है और आपको बताना है कि पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल कर रही है, साथ ही 2 लड़कों से पूछताछ कर रही है, सबूतों को भी इकट्ठा कर रही है, साथ ही अस्पताल में जो घायल भर्ती हैं उनके भी बयान बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब बयान उनके हो जाएंगे इसके बाद पुलिस कोर्ट में पेश करेगी और न्यायपालिका इन दोनों को सजा सुनाएगी। हालांकि सवाल ये भी है कि जो बगल की सीट पर लड़का बैठा था, क्या उसे सिर्फ इसलिए कानून छोड़ देगा कि वो कार नहीं चला रहा था? अगर कानून की बात माने, नियमों की बात माने, तो कानून कहता है कि अगर कोई ड्राइवर नशे की हालत में कार चला रहा है और वो कोई व्यक्ति उसमें बैठा है और उस नशे की हालत में उसे कार चलाने दे रहा है तो उसे भी दोषी माना जा सकता है। हालांकि अभी ये जांच का विषय है, जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि कौन दोषी नहीं है, किसको कितनी सजा हो रही है। ये तो न्यायपालिका का काम है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे एक नई सच्ची घटना के साथ। जय हिंद, जय भारत। आप जहां भी रहें स्वस्थ रहें, मस्त रहें। नमस्कार। पागल है साला, अंदर करो सर, मेरा कुछ नहीं है, वो चला रहा है।